नमस्कार। आर्किटेक्चर विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आज आर्किटेक्चर फाइनल ईयर के विषय बिल्डिंग सर्विसेज में एक वीडियो में बात करते हैं डोमेस्टिक वायरिंग डिज़ाइन की और मटेरियल एस्टिमेशंस की। आज की वीडियो में हम और एक डिटेल प्लानिंग के बाद मटेरियल एस्टिमेशन के बारे में समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारे वायरिंग एस्टिमेशन के प्रोसेस की एक समरी बनाते हैं। सबसे पहले हम वायरिंग का जो लेआउट है वो प्लान करेंगे और उसके लिए हमें जो बिल्डिंग का जो इंटीरियर प्लान है वो सुटेबल स्केल पे अवेलेबल होगा। तो हम सारे इलेक्ट्रिक पॉइंट्स की पोजीशंस निकालेंगे, स्विच बोर्ड की पोजीशंस निकालेंगे, मेन बोर्ड और मीटर बोर्ड कहाँ लगेगा, मेन बोर्ड के पास हम कोई सेंट्रल लोकेशन में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा देंगे और उन सब के जो स्टैंडर्ड अभी हमने सिंबल्स पढ़े हैं उन सिंबल से ड्राइंग में उनकी मार्किंग कर देंगे। और अब हम बात करेंगे कि हमारा जो टोटल कनेक्टेड लोड है वो कितना आ रहा है और उस कनेक्टेड लोड के हिसाब से हम अपने मेन स्विच की साइज़ निकाल लेंगे। जैसे हमने पहले बात की है कि जो मेन स्विच का साइज़ है वो थोड़ा हायर साइड में लेना चाहिए ताकि जो फ्यूचर की जो ग्रोथ होने वाली है उसको होने के बावजूद भी हमें मेन स्विच बदलना ना पड़े। जो सर्विस केबल है और मेन स्विच है उनके एक साइज़ बड़े लेने चाहिए और जो स्टैंडर्ड साइज़ हमारे मेन स्विच के अवेलेबल हैं वो सिंगल फेज़ डीपी में 250 वोल्ट के फॉर्म में या 3 फेज़ के टीपी में 415 वोल्ट की रेटिंग्स में 40 एम्पियर या 63 एम्पियर के रूप में अवेलेबल हैं। और अगर आपका कनेक्टेड लोड ज़्यादा है तो आपको मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर्स यूज़ करने चाहिए। और ये जो MCCBs हैं ये ट्रिपल पोल में 100 एम्पियर, 200 एम्पियर, 300 एम्पियर, 500 एम्पियर में अवेलेबल हैं और इनकी जो रेटिंग्स है वो 415 वोल्ट होती हैं। अक्सर इन इंस्ट्रूमेंट पे 600 वोल्ट लिखा हुआ होता है लेकिन हमारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग वोल्टेज 415 वोल्ट ही है और ज़्यादा वोल्टेज का इक्विपमेंट भी कम वोल्टेज पे आराम से काम कर लेगा। फिर हमें घर में जो प्लानिंग करनी है कि कितने सर्किट्स करने हैं, जैसे हमने कभी चर्चा की है कि 800 वोल्ट की लिमिट या 10 पॉइंट्स की लिमिट के हिसाब से हम सर्किट्स बनाएंगे ताकि एक फॉल्टी पार्ट हेल्दी पार्ट से डिस्क्रिमिनेट किया जा सके। और अब हमें उस सर्किट के हिसाब से MCB की नंबर्स मालूम हो जाएंगे, MCB बॉक्स पता लग जाएगा। उसके बाद हम कंड्यूट की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। कंड्यूट की लेंथ कैलकुलेट करते समय हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में छत में कितना कंड्यूट लगेगा, फ्लोर में कितना कंड्यूट लगेगा और वर्टिकल कितना कंड्यूट लगेगा, ये सब हम कैलकुलेशंस 3 फेज़ में कर लेंगे। उसके बाद हम फेज़ वायर जो हमारे हैं या न्यूट्रल वायर है वो 2 तरह से कैलकुलेट करेंगे। जो सर्किट के वायर्स हैं वो अलग साइज़ के हैं। पावर सर्किट का 2.5 स्क्वायर mm हो सकता है और जो लाइट सर्किट है वो 1.5 स्क्वायर mm का कॉपर वायर है और जो पॉइंट वायरिंग है या अर्थ की वायरिंग है वो 1 स्क्वायर mm के साइज़ की है। तो सबकी अलग अलग कैलकुलेशंस कर लेंगे। और कुछ हमें अर्थ वायर ऐसा भी चाहिएगा जो बेयर या नेक्ड होता है और अर्थिंग के लिए यूज़ होता है। अगली वीडियो में हम अर्थिंग के बारे में भी जानेंगे तो उसकी भी कैलकुलेशन करनी है और उसकी लेंथ को कॉरस्पॉन्डिंग वेट में कन्वर्ट कर लेना है। और हमें मटेरियल की एक टेबल बनानी है। एक खूबसूरत से एग्जाम्पल से ये सारी प्रैक्टिस कैसे करते हैं उसे जान लेते हैं और हमारी वीडियो के सबसे बेहतरीन भाग की तरफ प्रोसीड करते हैं। एक छोटे उदाहरण से सारा विषय समझने की कोशिश करते हैं। हमें एक छोटा प्रोसेसिंग कंपनी का सेटअप दिया हुआ है जिसमें ये विजिटर्स के लिए एंट्रेंस पे एक वरांडा दिया हुआ है। ये ऑफिस स्पेस का रूम है और ये वर्किंग हॉल है। जो डायमेंशंस है वो बताती है कि विजिटिंग स्पेस है वो 10 स्क्वायर मीटर के आसपास का है और ये उसकी मेन एंट्रेंस गेट है। और यहाँ से हम ऑफिस स्पेस में भी जा सकते हैं और वर्किंग हॉल में भी जा सकते हैं। ऑफिस स्पेस का जो एरिया है वो लगभग 13-14 स्क्वायर मीटर है जबकि हॉल का एरिया है वो 30 स्क्वायर मीटर के आसपास है। और इस ऑफिस स्पेस में ये 2 जगह खिड़की दी हुई है और यहाँ वर्किंग स्पेस में ये 2 खिड़कियां दी हुई है और एक दरवाजा पीछे से भी है कि अगर वर्कर पीछे से वर्किंग हॉल में आना चाहे तो आ सकते हैं। और यहाँ पर हमें सारे स्पेस में वर्किंग करनी है जो एक तरह की असेंबली भी है और थोड़ी प्रोसेसिंग भी है जिसमें कुछ पावर इक्विपमेंट्स भी चलेंगे और उनके लिए हमें सॉकेट आउटलेट्स लगाने पड़ेंगे और लाइट की अच्छी व्यवस्था करनी होगी। जो विजिटर स्पेस है उसमें 200 लक्स का लेवल पर्याप्त रहेगा जबकि यहाँ पर इस रूम में हमें क्योंकि ऑफिस स्पेस है काफ़ी वर्कर हमारे जो ऑफिस के हैं वो यहाँ काम करेंगे, यहाँ कंप्यूटर्स वगैरह का भी काम होगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ जो लक्स लेवल है वो ज़्यादा चाहिएगा, लगभग 300 ल्यूमन पर स्क्वायर मीटर के आसपास। और इस स्पेस में तो हमें काफ़ी अच्छी लाइटिंग रखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ हम फाइन गारमेंट प्रोसेसिंग करेंगे तो यहाँ 300 लक्स
से भी ज़्यादा कि मुझे लाइटिंग लेवल रखना है, तो ज़रा प्लानिंग देखते हैं कि किस तरह से सारा काम करना है। सबसे पहले एनर्जी मीटर की पोजीशन प्लान हो गई और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड उसके बिल्कुल पास डिज़ाइन हो गया। ये जो लाइटिंग का डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है उसकी स्टैंडर्ड सिंबल्स हो गया। अब यहाँ कितनी एमसीबी लगेगी, कितने सर्किट्स हैं, उसकी कैलकुलेशंस अभी कर लेंगे। और पहले बात करते हैं कि अलग अलग जगह पे स्विच बोर्ड्स कहाँ लगाने होंगे। तो आप देखिए कि ये मेन एंट्रेंस के पास यहाँ एक स्विच बोर्ड लगा देते हैं इस वरांडा सेक्शन के लिए। ऑफिस स्पेस के लिए 2 स्विच बोर्ड लगाए गए, एक ये जनरल लाइटिंग और फैन सर्कुलेशंस के कंट्रोल के लिए है, और एक कुछ ऑफिस के इक्विपमेंट्स हैं उनके कंट्रोल के लिए एक स्विच बोर्ड हमने यहाँ लगाया है। ये जो मेरा वर्क प्लेस है इसमें ज़्यादा स्विच बोर्ड लगेंगे। इस गेट की एंट्री पे लाइटिंग के लिए ये हो गया, वर्किंग मशीन्स के लिए 2 स्विच बोर्ड्स ये हो गए, एक ये दूसरे डोर के पास एक स्विच बोर्ड जनरल लाइटिंग और दूसरी चीज़ों के कंट्रोल के लिए हो गया है, और ये भी एक ऐसा स्विच बोर्ड है जिसमें हमारी मशीनें वगैरह लगी हुई होगी। अब ज़रा बात करते हैं पॉइंट्स की। तो हमने सभी स्पेस में लगभग 100 स्क्वायर मीटर में एक सीलिंग फैन चाहिए। तो आप देखिएगा कि इसमें एक सीलिंग फैन से काम चल जाएगा। यहाँ एक सीलिंग फैन थोड़ा कम है, लेकिन अब क्योंकि 2 लगने की व्यवस्था नहीं है इसलिए एक सीलिंग फैन से काम चल जाएगा। इस हॉल में अगर हमारी वो जनरल अंगूठा छाप अगर कैलकुलेशन करें तो जो एरिया है हमारा वो लगभग 300 स्क्वायर मीटर है, लेकिन 3 पंखे लगाना सिमेट्रिकल नहीं रहेगा, फिर ये क्राउडेड कंजस्टेड है थोड़ा सा वर्क एरिया। तो यहाँ 4 सीलिंग फैन हमने सिमेट्रिकली अरेंज कर लिए हैं। हमने लाइटिंग करनी है तो हमने देखा कि यहाँ जो वर्किंग एक्टिविटीज़ है वो ज़्यादा है, तो यहाँ 300 लक्स के आसपास ऑफिस में और हॉल में लाइटिंग रहनी चाहिए। यहाँ 200 लक्स से भी काम चल जाएगा। तो हमने पसंद किया वर्क प्लेस में हॉल में सीलिंग ट्यूबलाइट्स के बारे में, जिन्हें हमने यहाँ जो छत में कंड्यूटिंग हो रही है उसी समय यहाँ इनके लिए जंक्शन बॉक्स रख लेने हैं और उनके पास सीलिंग रोज लगा के इन्हें माउंट कर लेना है। कुछ हमने ब्रैकेट्स लैंप्स यूज़ करने हैं जो लंबी जो डायमेंशंस है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो लंबी डायमेंशंस पे लगाना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ दोनों तरफ ये कर दिए हैं लाइटिंग्स वगैरह का। ये हमारा क्योंकि मूवमेंट एरिया है, यहाँ ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, इसलिए हमने लाइटिंग की डिज़ाइन करनी नहीं है। बाकी सब जगह हमने दीवारों के आसपास ये जो ब्रैकेट लाइट्स हैं उनका उपयोग कर लिया है। इस रूम में हमने एक ट्यूबलाइट और 2 ब्रैकेट लाइट लगा ली है, और यहाँ एक ट्यूबलाइट और एक ब्रैकेट लाइट से ही काम चल जाएगा। अब कुछ जगह हमें हर स्विच बोर्ड में कितने स्विच और सॉकेट्स होंगे, तो एक सॉकेट यहाँ इस स्विच बोर्ड के साथ है ही, और इसने ये 3 तो ये लाइट और एक ये चौथा इस सॉकेट को करना है, तो यहाँ 4 स्विच और 1 सॉकेट इस बॉक्स में होंगे। इसी तरह से ये जो 2 नंबर बॉक्स है इसमें 6 लाइट के पॉइंट 1 सॉकेट के सहित स्विच होंगे। जो मेरा ये जो तीसरा बॉक्स है यहाँ लग रहा है इसमें भी सेम यही कॉन्फ़िगरेशन हो गया, 6 स्विच हो गए और 1 सॉकेट हो गया। जो मेरा 4 नंबर स्विच बोर्ड है जो यहाँ लग रहा है उसकी भी कॉम्बिनेशन सेम ही हो गई। तो इन तीनों की कॉम्बिनेशन सेम हो गई, आप देखेंगे तो ये डिज़ाइन में भी चेक हो जाएगा। अब ये जो मेरे वर्क प्लेस हैं यहाँ मैंने 16 एम्पियर के सॉकेट्स लगाने हैं, 2 स्विच 2 सॉकेट, ताकि लोग अपने 2 उपकरण इस्तेमाल कर लें। कुछ इधर भी यूज़ हो जाएगा, कुछ इधर भी हो जाएगा। ये जो मेरा 7 नंबर है यहाँ पे लाइट के मेरे को कुछ कंप्यूटर जैसे उपकरण लगाने हैं, तो 2 स्विच 2 सॉकेट कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ यूज़ कर लिए हैं। और ये जो मेरी पोजीशन है यहाँ पे मैंने 2 पावर के, 1 पावर के और 2 लाइट के यहाँ स्विच सॉकेट यूज़ कर लिए हैं ताकि मिसलेनियस इक्विपमेंट मेरे यूज़ हो जाएं। तो इस तरह से ये मेरी कॉम्बिनेशंस हो गए और अब ये मेरी मटेरियल लिस्ट हो गई है। मेरा कनेक्टेड लोड का करंट 30 एम्पियर के आसपास हो रहा है। एक हायर साइज 40 एम्पियर का अवेलेबल है, लेकिन हमने एक एक्स्ट्रा कैपेसिटी के साथ जो स्विच लेना है, मेन स्विच आइसोलेटर, वो 63 एम्पियर का डबल पोल ले लेना है। हमें एमसीबी सभी तरह की लेनी होगी। लाइट सर्किट्स के लिए हमें 6 एम्पियर की 4 एमसीबीज लेनी है। जो पावर सर्किट है एक 10 एम्पियर कैपेसिटी के हैं वो 3 है, और जो 16 एम्पियर कैपेसिटी के जो हमारा पावर सर्किट है, कुछ हैवी मोटरें हैं फैक्ट्री की, उनका एक सर्किट हो गया है। और हमें एक बॉक्स सारे एमसीबी और आइसोलेटर को लगाने के लिए 12 वे का चाहिएगा, उसकी क्वांटिटी ये एक हो गई। हमें जो कंड्यूट्स लगाने हैं वो छत में कास्टिंग के समय 2 mm के थिक कंड्यूट्स लगाने हैं, वो लगभग 100 मीटर के आसपास होंगे। हमारे जो कंड्यूट्स हैं वो बाज़ार में 3 मीटर की स्टैंडर्ड लेंथ्स में अवेलेबल हैं, और हमें ऐसे बहुत सारे कंड्यूट्स को विद एसेसरीज यूज़ करके सारी वायरिंग की प्लानिंग करनी है। जो वर्टिकल दीवारों पे कंड्यूट्स लगेंगे वो थोड़े कम थिक हो सकते हैं, मीडियम डेंसिटी के हो सकते हैं, और उनकी लेंथ हमें 80 मीटर के आसपास लगेगी। हमें पीवीसी के बैंड्स, टी पॉइंट्स
और जंक्शन पॉइंट्स लगाने हैं, और जंक्शन सभी तरह के लगेंगे जिनमें चारों तरफ से कंड्यूट आ रहे हों, 3 तरफ से कंड्यूट आ रहे हो या 2 तरफ से कंड्यूट आ रहे हो। तो जो बैंड है वो मुझे 18 चाहिएंगे, टीज़ मुझे 10 चाहिएगी, जंक्शन 8 चाहिएंगे 4 वे, 4 चाहिएंगे 3 वे और 8 चाहिएंगे 2 वे। जो हमें पूरी इंस्टॉलेशन में 6 पंखे लगाए हैं तो वो 6 फैन बॉक्स में लगेंगे। जो हमें वायरिंग चाहिएगी उसकी कैलकुलेशन अपन नंबर ऑफ पॉइंट से कर सकते हैं। अगर हमारे ये 30 पॉइंट्स बन रहे हैं जैसे कि हमने प्लानिंग की है, तो आप एक रफ एस्टिमेट कर सकते हैं कि 7 या 8 पॉइंट के बीच में आपको पॉइंट वायरिंग के लिए और अर्थिंग के लिए 1 स्क्वायर mm का एक रोल चाहिए। तो 30 के लिए आपको 4 रोल चाहिए। ये रोल 100 यार्ड्स के आते हैं। 300 फिट का एक वायर रोल आता है, 1 स्क्वायर mm का PVC इंसुलेटेड। और आपको सर्किट वायरिंग के लिए जो 1.5 स्क्वायर mm वाला है वो इससे आधे 2 रोल, और जो यहाँ हमारा जो एक पावर का ये जो हमारा सर्किट है जिसमें हमने 16 एम्पियर की MCB की है, उसके लिए लगभग 1 रोल हमारा 2.5 स्क्वायर mm का भी लग जाएगा। स्विच सॉकेट्स की एग्जैक्ट कैलकुलेशंस हो गई हैं। जो 30 स्विच हैं और 6 एम्पियर के 8 हमारे सॉकेट्स हैं, और जो 16 एम्पियर के स्विच सॉकेट हैं वो 5-5 हैं। जो सीलिंग रोज हमें अलग अलग ट्यूबलाइट्स और सीलिंग फैंस को लगाने के लिए चाहिएंगे वो 14 हैं, और जो बैटन होल्डर हमने लगाए हैं जहां हम LED लैंप्स लगाएंगे वो 9 हो गए संख्या में। सारे स्विच बोर्ड हमारे 8 हैं, जिसमें कुछ छोटे आकार के हैं जिनमें कम पॉइंट्स हैं और कुछ बड़े आकार के हैं 10-4 साइज़ के, उनकी संख्या आ गई। एक हमें पूरा अर्थिंग का कंप्लीट सेट चाहिएगा, इसके बारे में डिटेल में हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ कंड्यूट्स को लगाने के लिए सैडल्स और स्विचेस और दूसरी चीज़ों को लगाने के लिए लमसम हमें स्क्रूज वगैरह भी चाहिएंगे। तो ये एक कोई रफ सा एस्टिमेट हो गया मटेरियल का। कुछ हम और आज यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपके लिए प्लान छोड़ देंगे, और अपनी तरफ से बिल्कुल इसी तरह से सारी डिज़ाइन करके और एक रफ सा एस्टिमेट कैलकुलेशंस का करना सीखिएगा। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो विषय पे आपकी कमांड अच्छी बनेगी। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि आज आपको हमारा विषय समझने में थोड़ी सहूलियत होगी और मन भी करेगा कि थोड़ी प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने से आपकी एग्ज़ाम की पकड़ भी अच्छी हो जाएगी, और लाइफ में भी अगर इस तरह के काम करने होंगे तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी। हैप्पी लर्निंग।